इस लेक्चर में हमने टैब लेआउट और व्यू पेजर को देखना है। इन दोनों को मिला के आपकी जो स्वाइपेबल लेआउट बनती हैं ना, वो इन दोनों से बनती हैं। टैब ऊपर आपको शो होते हैं एज अ बटन की तरह ही, वो एक तरह से वो लग रहे होते हैं, लेकिन उनका ये होता है कि आप पे सेलेक्ट करके नीचे व्यू चेंज हो जाता है। सेम लाइक जैसे आप बॉटम नेविगेशन से करते हैं, बॉटम नेविगेशन में आप नीचे वो उसको क्लिक करते हैं तो उसका व्यू चेंज हो जाता है, लेकिन ये उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। आप इसको नेविगेट करने के लिए एज सच नहीं यूज करते, सिर्फ ये है कि अगर 3-4 ऑप्शंस हैं आपके लिए, उनको इजीली एक से दूसरे की तरफ जाना या उसको स्वाइप करके चेंज करना, ये उसके लिए यूज होता है। उसको बनाने के लिए मैंने बिल्कुल अभी ब्लैंक एक्टिविटी के साथ प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो ये लेआउट चेंज करनी है। ठीक है, और उसके बाद यहां पर हम रखेंगे इसको टैब लेआउट को। सबसे पहले आपने टैब लेआउट, और ये आपने चूज करनी है मटेरियल वाली। नॉर्मल जो पहले चलती थी वो नहीं, क्योंकि उसमें ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है आपके पास उसको कस्टमाइज करने के लिए। इसमें ज़्यादा ऑप्शन है, तो ये आपने, ये आपके सामने आएगी com.google.android.material.tabs.tab layout। ये आपने करनी है। इसकी जो विड्थ है वो मैच पेरेंट होगी, और हाइट आप अपनी मर्जी से फिक्स करोगे। इसको 50 to 60 dp एनफ होती है, बाकी आप उसको एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। 50 dp, ठीक है जी, ये आ गया। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज सेट की जाती हैं एनिमेशन के लिहाज से भी, वैसे भी। तो आप यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी रख सकते हो टैब मोड, और ये ऑटो है, फिक्स्ड है और स्क्रॉलेबल है। स्क्रॉलेबल में ये होता है कि लेफ्ट टू राइट अगर टैब ज्यादा हो तो आप स्क्रॉल कर सकते हो। फिक्स में ये होगा कि वो स्क्रॉलेबल नहीं होंगे। अगर आपने ज्यादा ऐड करोगे तो वो उनका जो टेक्स्ट होगा वो क्रॉप होता जाएगा, कम होता जाएगा। और ऑटो में ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा इसको स्क्रॉलेबल करना है या नहीं करना। ठीक है, तो इसमें अगर आपके पास कम टैब हो, 2 से 3 हो, तो आप इसको फिक्स्ड रख लो, वो फिर इक्वली उनमें जो स्पेस है वो डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, फिक्स्ड। और उसके बाद जो है वो टैब इंडिकेटर ग्रेविटी एक होता है कि जो इंडिकेशन करवा रहा है, ये इसको हम सेंटर में रहेगा वो, यानी वो नीचे आपने देखा हो एक बार नजर आ रही होती है, जो भी टैब सिलेक्टेड होता है वो नीचे बार नजर आ रही होती है, या उसका बैकग्राउंड चेंज हो जाता है, तो वो सेंटर से सिर्फ वो बॉटम से हो या स्ट्रेच। स्ट्रेच का मतलब अगर जितनी उसके पास स्पेस है वो सारा मिल जाए, तो ये भी स्ट्रेच रखा जाता है। जितनी टैब जो उसके अंदर एक टैब है उसने जितनी स्पेस ली हुई है, उतनी ही जो उसकी ग्रेविटी, इंडिकेटर की ग्रेविटी, वो सेट हो जाए। और उसके बाद आ जाता है जी कलर इसका, टैब सिलेक्टेड टेक्स्ट कलर। जब भी कोई टैब सिलेक्ट होगा उसका टेक्स्ट का कलर क्या हो जाए, ठीक है, वो आप कलर यहाँ पर दे सकते हो। ब्लैक देना है, व्हाइट देना है, जो आपकी मर्जी है, आप जैसा भी कलर इसको दो, व्हाइट दे लो या ब्लैक दे लो। तो इस तरह से आप इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो सेट कर दोगे। ये टैब की प्रॉपर्टीज जो है इसकी सेट हो गई। अब इसके बाद इसकी एनिमेशन भी होती है। 2-3 इसमें मोड है एनिमेशन के। एक इलास्टिक है, यानी वो एक से दूसरे की तरफ मूव करेगा। एक फेड है कि एक से फेड होगा और दूसरे की तरफ विजिबल हो जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो मतलब बेस्ट है वो इलास्टिक ही है, उसकी स्मूथ एनिमेशन आपको नजर आती है। तो वो आप किस तरह से करोगे, उसके लिए टैब इंडिकेटर एनिमेशन मोड। ये टैब इंडिकेटर एनिमेशन मोड, इलास्टिक, फेड और लीनियर। तो इसको इलास्टिक रखा जाता है। वो एक इसी तरह से रहता है जैसे एक इलास्टिक को खींच के दूसरी तरफ आप लेके गए हो, तो ये इस तरह से एक इफेक्ट देता है। तो ये एनिमेशन सेट हो गई। इसके बाद आपने क्या करना है, इसी के नीचे आपका व्यू पेजर आएगा, इसके नीचे ही आएगा वो। तो यहाँ पर, और पहले एक व्यू पेजर था, अब है व्यू पेजर 2, तो वो हमने यूज करना है। ये है व्यू पेजर 2। व्यू पेजर नहीं यूज करना, 2 को यूज करना है। ये हो गया। इसकी अब जो है विड्थ और हाइट वो मैच पेरेंट होगी, यानी बाकी सारा एरिया इसके पास ही होगा। और इसको एक आईडी आपने देनी है। इसके पास और कोई खास प्रॉपर्टीज नहीं होती। आईडी हम दे देते हैं इसको व्यू पेजर।
और इसकी ओरिएंटेशन सेट करनी होगी, ये आ जाएगी जी वर्टिकल। अब अगर आप इसको देखो तो इसने 50 dp अपनी हाइट यहाँ पर ले ली है और बाकी की जितनी बची है वो सारी इसको मिल गई है व्यू पेजर को। अब व्यू पेजर में फ्रैगमेंट्स को लोड करना होता है, ये इतना तो कर लिया, इसकी भी आईडी रख ली है, टैब लेआउट की भी आईडी रखनी होगी, इसको मैं टैब लेआउट ही लिख देता हूँ। और आगे वो सेम उसी तरह से आपने यहाँ पर भी उनको डिफाइन करना है, पहले तो इंस्टेंस वेरिएबल बनाने और फिर फाइंड व्यू बाय आईडी करना है। तो यहाँ पर भी आपने इस ध्यान से करना है कि आप मटेरियल वाला ही ऐड करें, टैब लेआउट, और यहाँ पर आगे आप पैकेज देख सकते हैं, सेम वही पैकेज है मटेरियल डॉट टैब्स वाला, तो यही पैकेज आपने करना है, ये विजेट वाला नहीं करना, फिर वो एरर आते रहेंगे, मसले आएंगे। तो इसको ध्यान से कि आप मटेरियल वाला ही ऐड करो, टैब लेआउट, और इसके बाद हमारा व्यू पेजर, तो व्यू पेजर 2 हमने यूज करना था, तो वो व्यू पेजर 2 वाला, और व्यू पेजर 2 नाम रख लें या व्यू पेजर रख लें। और यहाँ पर हमने सेम उसी तरह से टैब लेआउट, तो जिसके साथ भी ज़ाहिर है आपने व्यूज के साथ काम करना वो आपको इनिशियलाइज लाजमी करवाने हैं, डॉट टैब लेआउट, और यहाँ पर आ जाएगा व्यू पेजर, व्यू पेजर 2। ठीक है जी। इसके बाद अब टैब के अंदर अगला काम आपने क्या करना है, टैब के अंदर, टैब लेआउट के अंदर टैब ऐड करने हैं। तो उसके लिए हम लिखते हैं टैब लेआउट डॉट ऐड टैब, और यहां से टैब लेआउट के थ्रू ही आप न्यू टैब क्रिएट करोगे, टैब लेआउट यानी उसी ऑब्जेक्ट को लोगे जो आपने इनिशियलाइज करवाया है, डॉट न्यू टैब डॉट सेट टेक्स्ट, और यहाँ पर आप टेक्स्ट दे दोगे। मैं जो व्यू बना रहा हूँ ये मैं इस तरह बना रहा हूँ जो आपका साइन इन और साइन अप है ना वो एक ही उसमें आ जाए, एक ही स्क्रीन में हो, चाहे टैब पे क्लिक करके आप साइन अप पे चले जाओ या उसको स्वाइप करके उस पर चले जाओ, ये आप कर सकते हैं, वो उससे ये फर्क नहीं पड़ता, आपने फ्रैगमेंट्स को ही लोड करवाना है, जब भी आप 3 4 10 जितने मर्जी उसमें फ्रैगमेंट्स को लोड करवा सकते हो। तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ इसका नाम साइन इन, शुरू में मतलब पहले वाला साइन इन ही आता है आमतौर पे, तो इसका साइन इन, और दूसरा टैब इसमें ऐड हो जाएगा साइन अप का। तो इस तरह से ये 2 टैब ऐड कर दिए हमने। अब ये करने के बाद इसमें मैंने आपको बताया था आपको अडाप्टर भी रिक्वायर होगा, ये सेम उसी तरह से ही है कि व्यूज जो है वो कंटेनर है, सिर्फ जो अभी तक हमने लगाया ये दोनों कंटेनर है, खासतौर पे व्यू पेजर जो है ये कंटेनर है, आपको इसमें कोई व्यू लोड करवाना होगा और हम फ्रैगमेंट लोड करवाएंगे, सेम लाइक बॉटम नेविगेशन में हमने क्लिक करके फ्रैगमेंट्स लोड करवाए थे कंटेनर के अंदर, तो लेकिन यहाँ पर वो अडाप्टर के थ्रू होंगे, व्यू पेजर में जो हम देते हैं वो अडाप्टर के थ्रू हम उनको करते हैं। और 2 फ्रैगमेंट भी हमें चाहिए होंगे, तो मैं दोनों फ्रैगमेंट बना देता हूँ, साइन इन साइन अप का, और यहाँ पर आ जाएगा साइन अप, ठीक है, ये दोनों फ्रैगमेंट बन गए। इसमें हम कुछ भी नहीं कर रहे, सिंपली आप अब आप तो अपनी लॉजिक वो सारी लिख लो, साइन अप में कैसा व्यू शो होगा क्या होगा वो फ्रैगमेंट का उसी तरह से चलेगा। और एक हमें चाहिए अडाप्टर, मैं अभी उसका नाम रख रहा हूँ जी माई पेजर अडाप्टर, बाकी आप जिस तरह का जिस लिए बना रहे हो उस तरह का इसमें नाम रखो ताकि बाद में आसानी हो। ये एक्सटेंड होगा फ्रैगमेंट स्टेट अडाप्टर से, ठीक है, इससे आपने एक्सटेंड करना है फ्रैगमेंट स्टेट अडाप्टर, और आर्ट इंसर्ट करेंगे तो मेथड आ जाएंगे, ये 2 मेथड आपको इसके इंप्लीमेंट करने पड़ते हैं, एक तो क्रिएट फ्रैगमेंट का और दूसरा गेट आइटम काउंट।
हम क्योंकि दो फ्रेगमेंट से काम कर रहे हैं, व्यू पेजर में दो ही फ्रेगमेंट आएंगे, तो यहाँ से आप ट्रू जो है वो रिटर्न करवाओगे। अदरवाइज वो आपकी अपनी लॉजिक है, आपने 3 करवाना है, 4 करवाना है, वो वैल्यू यहाँ से आप रिटर्न करवाओगे। ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद एक और चीज आपको करनी पड़ती है कंस्ट्रक्टर की। तो कंस्ट्रक्टर आपने ओवरराइड करना है, 3 तरह के कंस्ट्रक्टर हैं। आपने जो थर्ड वाला है जिसमें लाइफ साइकिल आ रहा है और फ्रेगमेंट मैनेजर आ रहा है, ये वाला आपने ओवरराइड करना है। ये अडाप्टर का काम हो गया। अब यहां पर एक आपको फ्रेगमेंट रिटर्न करवाना है इस केस में, और यहां पर आपको मिल रही है पोजीशन। पोजीशन क्या है कि किस पोजीशन, यानी हमारे पास अगर 2 करवा रहा है तो 0 1 2 पोजीशंस होंगी, तो किस पोजीशन वाला फ्रेगमेंट जो है वो आपने यहां पर लोड करवाना है। ये पोजीशन 0 से नहीं वैसे शुरू होती है, 1 से ही शुरू करवाता है। ठीक है, तो 1 2 2 पोजीशंस आएंगी। तो यहां पर हम चेक लगाएंगे कि इफ पोजीशन इक्वल टू 1, तो अब पहली पोजीशन पे हमने क्या करना था, कौन सा दिखाना है, साइन इन वाला। तो यहां से हम रिटर्न करवा देंगे न्यू साइन इन फ्रेगमेंट। ठीक है, और इधर रिटर्न करवा देंगे न्यू साइन अप फ्रेगमेंट। ठीक है, एल्स लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इधर से रिटर्न हो गया तो आगे तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, और अगर ना इधर से रिटर्न हुआ तो इधर आके एग्जीक्यूट हो जाएगा। अच्छा, ये हो गया फ्रेगमेंट का इसका सॉरी अडाप्टर का इतना ही काम है। ये आपने यहाँ पर इतना काम ये कर दिया। अब एक्टिविटी में आपको ये अडाप्टर जो है वो सेट करना है, और सेट करना होता है व्यू पेजर पे। तो हम देंगे इसको व्यू पेजर डॉट सेट अडाप्टर, और इसको हम दे देंगे जो हमने अभी अडाप्टर बनाया है, माई पेजर अडाप्टर। अब क्योंकि हमने इसका कंस्ट्रक्टर ओवरराइड किया था, तो इसको दो चीजें चाहिए, एक तो फ्रेगमेंट मैनेजर और एक लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल तो इसका एक्टिविटी वाला ही होगा। ठीक है, तो वो हमारे पास मेथड होता है एक्टिविटी में गेट लाइफ साइकिल का। और फ्रेगमेंट मैनेजर जो हम यूज करते हैं फ्रेगमेंट्स के लिए, गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर, तो एक पैरामीटर ये आ जाएगा और दूसरा पैरामीटर आ जाएगा गेट लाइफ साइकिल। ठीक है, तो ये हमने अडाप्टर इसका सेट कर दिया। अब ये व्यू पेजर खुद ही उनको लोड कर लेगा, वहां से एक एक पोजीशन भेज के। हमने 2 का है तो वो 2 फ्रेगमेंट्स के लिए उनको वहां पर लोड कर लेगा। ठीक है जी, ये हो गया। अब रह जाते हैं एक्शंस इसके ऊपर। नेक्स्ट जो है, आप स्वाइप करोगे तो वो तो ठीक है, व्यू पेजर अपना काम करेगा स्वाइप करने के ऊपर, लेकिन उसके अगेंस्ट आपको टैब भी सेट करवाने होते हैं। जब आप स्वाइप करते हो तो टैब भी ऊपर चेंज हो जाता है। इसी तरह जब आप टैब पे क्लिक करते हो तो व्यू पेजर स्वाइप हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो अब इन दोनों को आपको सिंक करना है, तो दोनों पे आपको लिसनर लगाने होंगे। टैब लेआउट पे लिसनर लगेगा डॉट एड ऑन टैब सिलेक्टेड लिसनर। ठीक है जी, और इसमें ये मेथड ओवरराइड हो जाएगा। यहां पर 3 मेथड मिलेंगे आपको, ऑन टैब सिलेक्टेड, ऑन टैब अनसिलेक्टेड और ऑन टैब रीसिलेक्टेड। हमें सिर्फ यही चाहिए ऑन टैब सिलेक्टेड, कि जब भी इस टैब पे सिलेक्ट होगा, इसमें हम क्या करेंगे, जब भी टैब पे सिलेक्ट करना है तो हमें चाहिए वो पोजीशन कि कौन सा टैब जो है उस पे सिलेक्ट किया गया, पहले वाले पे किया गया, दूसरे वाले पे किया गया, ताकि हम व्यू पेजर को सेट करवा सकेंगे उसने कौन सी करंट आइटम शो करवानी है। उसमें होता है करंट आइटम का, और उसमें एक इंटीजर आपको देना होता है। ठीक है, व्यू पेजर में को आप कोई भी आइटम यानी नंबर दे सकते हो, लेकिन वो विद इन लिमिट रहना चाहिए। लिमिट से क्या मुराद है कि उसकी जितना साइज है, 2 साइज हमने दिए तो उसकी लिमिट में रहना चाहिए। तो सेट करंट आइटम, और यहां पर हमें मिल रहा है टैब, और यहां पर हम दे देंगे टैब डॉट गेट पोजीशन। जो टैब मिला है उसकी क्या पोजीशन है, यानी यूजर ने जिस पे क्लिक किया होगा वो टैब हमें यहां मिल जाएगा, और उसकी जो पोजीशन होगी वो हमने व्यू पेजर को दे दी है कि ये वाली आइटम करंटली सिलेक्ट कर दो। तो ये लिसनर लग गया टैब वाला, कि जब टैब पे सिलेक्ट होगा तो पेजर जो है वो चेंज हो जाएगा, वो करंटली जो भी आइटम होगी वो वाली शो हो जाएगी। अब दूसरा हमें चाहिए कि व्यू पेजर स्वाइप होने पे टैब चेंज हो जाए, तो वो हम व्यू पेजर पे लिसनर लगाएंगे। तो इधर आएगा व्यू पेजर टू डॉट रजिस्टर ऑन पेज चेंज कॉल बैक।
अब इसमें से ऑप्शन आती हैं कि कौन सा मेथड ओवर ऐड करना है, आपको स्क्रॉल का चाहिए, पेज स्क्रॉल स्टेट चाहिए या पेज सिलेक्टेड स्टेट चाहिए। हमें पेज सिलेक्टेड चाहिए, जब वो पेज स्क्रॉल होके सिलेक्ट हो जाएगा स्वाइप होने के बाद। तो ये आ गया, इसकी वैसे जरूरत नहीं है, आप इसको खत्म भी कर सकते हैं। और यहां पर हम देंगे टैब लेआउट डॉट सिलेक्ट टैब। इसमें होता है सिलेक्ट टैब का कि कौन सा टैब सिलेक्ट करना है, और टैब लेआउट डॉट गेट टैब ऐड, और इसको आप पोजीशन दोगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और फाइन कर देता हूं। ठीक है, हमने टैब लेआउट से आप पोजीशन दे के, यानी कोई भी नंबर दे के आप टैब गेट कर सकते हो। तो मैंने यही जो पोजीशन पास की थी, व्यू पेजर पोजीशन बता देता कि कौन सा पेज जो है वो चेंज किया गया, किस पेज के ऊपर स्वाइप किया गया, तो वो पोजीशन बता देता। उस पोजीशन से हमने टैब निकाल लिया और यही टैब लेआउट को दे दिया कि इस टैब को सिलेक्ट कर लो, क्योंकि ये जो सिलेक्ट टैब है ना, ये पोजीशन नहीं लेता, ये इसको टैब चाहिए होता है। तो पहले हमने टैब लेआउट से ही टैब निकाला और टैब लेआउट को बता दिया कि ये वाला टैब जो है वो सिलेक्ट कर दो, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है टैब लेआउट के अंदर कि आप पोजीशन दो और वो वाली पोजीशन वो सिलेक्ट कर ले। ठीक है जी, इतना काम है बस। आपके वही जो फ्रेगमेंट है अब स्वाइपेबल भी हो जाएंगे और टैब पे क्लिक करने पे भी वो लोड हो जाएंगे। आपने भी इसी तरह साइन इन और साइन अप वाला अपना बना लेना है। जो आपका अगला टास्क है वो यही है कि जो आपके दो आपने व्यूज पहले भी बनाए हुए हैं साइन इन और साइन अप का, वो आप स्वाइपेबल बनाओ और ऊपर टैब भी उसको दो, टैब पे सिलेक्ट पे भी वो चेंज हो जाए और स्वाइप करने पे भी चेंज हो जाए। ये जो पोजीशन है ये 0 से ही काम करती है, ये 1 से नहीं करती। लेकिन आप इस तरह चेक लगा सकते हो, अगर आपने पोजीशन 1 है तो यहाँ साइन अप भेज दो, अदरवाइज साइन इन भेज दो, नहीं तो यहाँ पर आप 0 कर दो। तो ये 0 से ही वर्किंग करती है, मतलब 0 1 सेम उसी तरह से ही करती है। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। ये इसका इतना ही कोड है, स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे तो बेहतर आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने पहले तो उतना ही काम किया करें जितना आप पहले से कर चुके हैं, यानी व्यू को सेट करना, फाइंड व्यू बाय आईडी करना, उन चीज़ों को ले आए। फिर अगला काम हमने किया कि इसमें से टैब सेट करवा दिए, साइन इन साइन अप, जो भी आप टेक्स्ट सेट करना चाहो वो ऊपर उनका टेक्स्ट आ जाएगा। फिर व्यू पेजर को अडाप्टर चाहिए होता है, वो अडाप्टर हमने सेट करवाया। अडाप्टर में दो ही चीज़ें आपने करनी है, एक तो उसको काउंट बताना है कि कितने हैं, और उसी काउंट के हवाले से जो जो फ्रेगमेंट आपने लोड करवाना है वो रिटर्न करवाने हैं। अगर 3 होंगे तो आपको फिर ज़ाहिर 2 इफ लगानी पड़ेंगी, इफ 0 पोजीशन तो ये, एल्स इफ 1 पोजीशन तो ये, अदरवाइज लास्ट वाला जो भी आपने रिटर्न करवाना है। तो ये आपका हो जाएगा। और उसके बाद फिर आपने लिसनर सेट करने हैं। अगर आप ये नहीं सेट करते व्यू पेजर तो चल जाएगा, लेकिन वो उस तरह से वर्किंग नहीं करेगा जैसे नॉर्मली वो करता है। जैसे स्वाइप करने पे टैब सेलेक्ट हो जाना या टैब सेलेक्ट करने पे ऑटोमेटिकली पेजर जो है वो स्वाइप हो जाए, तो वो काम नहीं होगा। उसके लिए क्या करना है, टैब लेआउट पे आपने लगाया और ऑन टैब सिलेक्टेड के ऊपर हमने लिख दिया कि जो भी टैब दे रहे हो उसकी पोजीशन गेट करके व्यू पेजर को कहा कि ये आइटम सेलेक्ट कर लो। और व्यू पेजर में जब लगाया तो उसमें ऑन पेज सिलेक्टेड के ऊपर लगा दिया, वो पोजीशन देता है, पोजीशन से टैब निकाला और टैब लेआउट को कह दिया कि ये टैब सिलेक्ट कर लो। तो इतना काम करने से आपका व्यू पेजर जो है वो नॉर्मल जो बिहेव करता है उसी तरह से करेगा। और यही आपका टास्क है, साइन इन साइन अप वाला व्यू। और व्यू को थोड़ा आप बेहतर भी आप बनाओ, अच्छा बनाओ, आपके प्रोजेक्ट में भी वो चीज़ें ये काम है, क्योंकि ये साइन अप और साइन इन वाला तो होता है, तो यही व्यू आपका प्रोजेक्ट में भी चल जाएगा। तो उसको ज़रा और बेहतर कर लो, रिफाइन कर लो, जो फील्ड्स लगानी है, जो उनके में मार्जिन्स देने हैं, ठीक है, और जो आइकन्स वगैरह उसमें यूज़ करने हैं, तो वो अच्छे से उसको बना के कर लो। और यही आपका टास्क भी होगा। एक क्विज जो है वो मैं सेट कर रहा हूँ, वो उम्मीद है नेक्स्ट वीक में लास्ट में ही शायद हो, लास्ट वाली क्लास में या मिड वाली क्लास में, वो मैं अनाउंस कर दूंगा। उसमें मैं आपको टॉपिक्स भी सारे बता दूंगा जिन जिन के हवाले से वो क्विज होना है।